है। यस सर। थैंक यू। क्या बता सकते हैं लास्ट टॉपिक क्या हुआ था? हाँ, हेलो दिव्यांशी, हेलो हेलो। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने रिवर्सिबल का मतलब क्या समझा था? ये समझा था कि प्रोसेस बहुत ही स्लो है, इतना स्लो है कि किसी भी स्टेज में उसको रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन इरिवर्सिबल में चेंजेस इतना ज्यादा होता है कि उसको रिवर्स करना मुश्किल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। हाँ, फिर से दोबारा समझाते, चूंकि एक लॉजिक को समझना जरूरी है, तो न्यूमेरिकल ही तब समझ में आ जाएगा। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की थ्योरेटिकल डेफिनेशन तो आप भी अपने से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, इतनी आसान है। चलिए दोबारा मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपको कोई भी सिस्टम है, अगर आपके पास, समझा कि नहीं, और समझ लीजिए भाई आपको अंदर का प्रेशर 5 atm है, हमें 1 atm पे जाना है, 5 atm से 1 atm पर जाना है। तो पहले 4.99 हो गया, फिर 4.98 हो गया, और बता बहुत ही स्मॉल चेंजेस हो रहा है कि नहीं, इनफाइनाइट स्टेप लगेगा कि नहीं, इस तरह भी समझिए आप। 5 से हमें 1 तक जाना है तो एकदम धीरे धीरे चेंज हो रहा है। बताइए इतना कम चेंज है कि किसी भी स्टेज पर रिवर्सिबल हो सकता है, हाँ या ना? यस सर। यही समझिए, रिवर्सिबल को किसी को समझाना हो ना, आप उसको एकदम यही एग्जांपल दीजिए कि बताओ 5 से 1 atm पर जाना है, 4.99, 4.98, 4 होते 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 इनफाइनाइट स्टेट। ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल वे होता है, ये आइडियल कंसेप्ट है, नेचर में ये एग्जिस्ट नहीं करता। नेचर वाला क्या, देखो 5 atm है, आपको 1 atm पे जाना है, धड़ाक से चले गए, एक या 2 स्टेप में चले गए, तो इसको कौन सा प्रोसेस कहेंगे? इरिवर्सिबल। अरे बोलिए हाँ या ना? यस सर। यस सर। एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलिए। यस सर। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं बताने जा रहा हूं आपको। जैसे खुद सोचिए, ये अंदर का प्रेशर है 5 atm, बाहर का है 1 atm, हमें 5 atm से 1 पे जाना है, एक दफा में चली गए, तो बताइए एक्सटर्नल प्रेशर तो हमेशा कांस्टेंट होगा। अरे बोलिए। यस सर। यस सर। याद रखिए, अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो वो हमेशा इरिवर्सिबल। अब जैसे यहाँ पर 5 था, 1 तक 4.99 चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए वहां पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर हमें हर स्टेज पर बराबर था। यहाँ पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर तो कांस्टेंट हमेशा रहेगा ना, क्योंकि आप 1 ही स्टेप में चले गए। अरे बोलिए। यस सर। तो याद रखिए, आपको न्यूमेरिकल में देगा, गैस एक्सपेंड्स अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। आप समझ जाइएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, हम न्यूमेरिकल, एक तो न्यूमेरिकल में लिखा रहेगा, बहुत ज्यादातर न्यूमेरिकल में इरिवर्सिबल नहीं लिखा रहता है। तो याद रखिए, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट देन प्रोसेस शुड बी इरिवर्सिबल प्रोसेस। डिड यू अंडरस्टैंड वेरी वेल? यस सर। यस सर। हाँ, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट, 5 से 1 atm है, atm एकदम फिक्स्ड है, then process is irreversible। पहला पॉइंट, न्यूमेरिकल में खुद देखिएगा, अभी दिया जाएगा, वर्क इज डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, आपको दिया जाएगा। हो सकता है कहीं पर एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू दी हुई ना हो, तो उस केसेस में क्या करेंगे, गौर से सुनिए। मान लो कोई भी गैस 5 atm से 1 atm तक पहुंचा, तो
तो बताओ गैस एक्सपैंड कर रहा है कि कंप्रेस कर रहा है, जल्दी बोलो। कंप्रेस। अब देखिए कौन कह रहा है कंप्रेस। भाई प्रेशर घट रहा है तो एक्सपेंशन होगा ना। अरे प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। अरे बोलो भाई। एक मिनट। यस सर। एक मिनट। हेलो इस्लाम। हाँ बताइए। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करूंगा, मैं क्लास में हूँ, आप मुझे रात में बात कीजिए 9 बजे के बाद, ठीक है? ओके। हाँ यहाँ देखें सारे लोग ध्यान दें। अरे किसने बोला कंप्रेस? कौन बोला था भाई, मैं क्या बताऊं। 5 एटीएम से 1 एटीएम प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन होगा ना। हाय बोलिए तो। अरे आवाज नहीं आ रही है मेरी, नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ गया सर। सबको समझ में आ रहा है? कैसे तुम लोग आंसर दे रहे हो भाई। हाँ तो सुनो अच्छे से, फिर से सुनो। 5 एटीएम से 1 एटीएम गैस एक्सपेंड्स कर रहा है, सारे लोग सुने। तो 5 एटीएम से होते 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 1, अब 1 एटीएम पर रुक गया। अब क्या प्रेशर चेंज कर रहा है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। नो सर। नो सर। न्यूमेरिकल में याद रखो, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज नॉट गिवन then final pressure is taken as external pressure. Are you getting my point? यस सर। यस सर। हाँ, चूंकि लॉजिक ये है कि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये सब लिख लो, न्यूमेरिकल में काम देगा। अरे खसपेल समझ में आ रहा है? खसपेल अनुभव। अब ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आसिया। यस सर, समझ आ रहा है। If external pressure is not given, then final pressure is taken as external pressure. चलिए अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। तो ये मैंने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पढ़ा दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, सारे लोग ध्यान दें। वर्क डन in thermodynamics. चलिए टॉपिक डालिए, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। बोलिए ना। यस सर, डाल लिया। डाल लिया। चलिए सारे लोग देखिए, इसका फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे गौर से सुनिए। मान लीजिए, उसके बाद में हीट और वर्क पर मैं आपको थोड़ा सा लेक्चर दूंगा। मान लीजिए ये पिस्टन है, इसमें गैस है, सिस्टम है, गौर से सुनिए, ये गैस है। आपने एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट किया, तो आपको मालूम है जब एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट कीजिएगा तो पहले आपके पास यहाँ पर पिस्टन था, अब वो यहाँ पर आ गया। देखिए वॉल्यूम पहले V1 था, अब वॉल्यूम V2 हो गया। बताइए सही लिख रहा हूँ ना? अरे बोलिए। और इतना जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको dx कहा गया है।
मतलब सिंपल समझिए, P1 था पहले, इनिशियली V1 था, फाइनली P2 हो गया, V2 हो गया, ये समझिए आप। अब सुनिए, वर्क डन का फॉर्मूला dW इज इक्वल टू F dx, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। वर्क डन इज इक्वल टू F को लिखेंगे P एक्सटर्नल A dx, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर पर यूनिट एरिया, सॉरी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू PA। बताओ फोर्स को P एक्सटर्नल A लिख सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो, W एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, dx की यूनिट मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? Meter cube. मीटर क्यूब। मीटर क्यूब जैसे हुआ तो अब इसको तुम ले लो dV, तो फ्रॉम V1 से V2, दिस इज द फॉर्मूला, यहाँ से डायरेक्ट ये फॉर्मूला आया। अब हम दो केस लेंगे, सारे लोग सुनो, दो केस। केस फर्स्ट, वर्क डन इन इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस में सिंगल स्टेप होता है या एक से ज्यादा? फाइनाइट स्टेप बताया गया था, तो वहां P एक्सटर्नल P इंटरनल के बराबर नहीं है, तो P एक्सटर्नल इररिवर्सिबल में कांस्टेंट होता है। तो P एक्सटर्नल को आप बाहर ले लें, dV का इंटीग्रेशन कर दें, तो बताओ dV का तो आ जाएगा कि नहीं, V2 माइनस V1। अरे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इररिवर्सिबल। सुना साहब को? यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। तो वर्क डन का जनरल फार्मूला ये दोनों में लगेगा, रिवर्सिबल इररिवर्सिबल दोनों। सिर्फ अगर इररिवर्सिबल लिख दिया तो आप P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 दोनों में लेंगे। समझ में बात आ रही है कि नहीं? अच्छा सुनिए, अभी लिखिएगा नहीं, एक मिनट। साइन कन्वेंशन लिखना नहीं है, सब मिला के तब आप एक साथ लिखिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन अलग अलग है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में अलग अलग है। गौर से सुनो, साइन कन्वेंशन किस पर डिपेंड करता है जानते हो तुम? रेफरेंस पर। आप किसको रेफरेंस ले रहे हो? तो फिजिक्स में रेफरेंस लेते हैं गैस को, गैस को। तो सिंपल, जब किसी चीज को तुम अगर किसी चीज को तुम माने हो, उसके रेस्पेक्ट में कोई भी चीज पॉजिटिव होती है, उसके अगेंस्ट में जाओगे तो नेगेटिव होगी। जैसे फ्री फॉलिंग बॉडी फिजिक्स में कोई टीचर उसको नेगेटिव मानते हैं, कोई टीचर पॉजिटिव मानते हैं। तो रेफरेंस जिसको आपने लिया है उसके रेस्पेक्ट में हर चीज पॉजिटिव में आती है। तो यहाँ रेफरेंस कौन है, जल्दी बोलो, फिजिक्स में क्या लेते हैं रेफरेंस? Yes. तो बताओ, गैस जब एक्सपैंड करेगा तो वर्क पॉजिटिव आएगा, वर्क इज पॉजिटिव। मतलब गैस एक्सपैंड का मतलब हुआ, चलो उसको बाद में लिखेंगे। अब कंप्रेस का मतलब रेफरेंस गैस लिया है तो गैस एक्सपैंड कर रहा है, उसी के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव, उसके अगेंस्ट में जा रहा है कंप्रेस्ड, वर्क इज नेगेटिव। अब सुनो, इसमें भी डाउट रहता है, वर्क डन माइनस 100 जूल है, वर्क कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बस ये नेगेटिव साइन कन्वेंशन को बताता है, वो बताता है कि एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन, बस। सुना सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. वर्क कैन भी नहीं, ये नहीं कहेंगे माइनस 100 जूल वर्क हुआ। यहाँ पर नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताता है कि एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है। ये कंफ्यूजन दूर करें, एक दफा IIT में उनसे भी आंसर में गलती हुई थी, बाद में उन्होंने सही किया था, तो आप देखिए उसको मैं समझाऊंगा। अब ऑफ केमिस्ट्री में रेफरेंस जो लेते हैं ना बाबू, वो लेते हैं एक्सटर्नल एजेंट, इसलिए दोनों के थर्मोडायनेमिक्स में रेफरेंस है, फिजिक्स में कुछ और है, केमिस्ट्री में कुछ और है। एक्सटर्नल एजेंट देखो, एक्सटर्नल एजेंट है, देखो P एक्सटर्नल, बताओ इसी के अगेंस्ट में कंप्रेस्ड हो रहा है कि नहीं? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. P एक्सटर्नल बहुत ज्यादा हो जाएगा इंटरनल से तो कंप्रेस्ड, कम होगा तो एक्सपेंशन। यहाँ पर जो है रेफरेंस जो है एक्सटर्नल एजेंट,
तो तुमको याद रखने का तरीका, एक्सपेंशन वॉल्यूम बढ़ा, तुम फिजिक्स को याद रखो, तो केमिस्ट्री का उल्टा कर दो। यहाँ एक्सपेंशन में नेगेटिव होगा। क्यों? गौर से सुनो, हमने कहा, दोबारा सुनो, कि कोई भी चीज रेफरेंस के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव हो रही है, तो एक्सटर्नल एजेंट का मतलब हुआ, गौर से सुनो, वर्क डन, तुम लोग बताना, ऑन द सिस्टम, तो एक्सटर्नल एजेंट के रेस्पेक्ट में ही है ना, वर्क डन ऑन द, देखो ये क्या हो रहा है, जल्दी बताओ, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। उसी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ देखो, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम को कंप्रेशन कहेंगे, तो यहां आप वर्क पॉजिटिव लेंगे। अब वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं क्योंकि गैस एक्सपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट, अब उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो वर्क डन, सब में लॉजिक है, सब लोग रट लेते हैं ना, ऐसे ये है, नहीं, आप लॉजिक लगाएं, वर्क डन बाय द सिस्टम, ब्रैकेट में एक्सपेंशन, ये क्या होगा, नेगेटिव। आर यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड वेरी वेल? जल्दी बोलिए। Yes, sir. तो देखिए, और कभी भी कंफ्यूजन हो, बस याद रखिए, एक्सपेंशन, फिजिक्स का याद रखिए, एक्सपेंशन वॉल्यूम बढ़ रहा है, पॉजिटिव, कंप्रेशन नेगेटिव, बस फिजिक्स केमिस्ट्री में बस ऐसे याद रखना है, केमिस्ट्री में उल्टा होता है, एक्सपेंशन नेगेटिव, समझ के पढ़ना है। कोई कहे लॉजिक है, तो लॉजिक है। तो अब सुनो, दैट द रीजन हम फिजिक्स केमिस्ट्री में जब फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ माइनस लगा के लगाते हैं, उसका रीजन है। देखो, अगर माइनस नहीं लगाओगे ना तो तुम्हारा हर क्वेश्चन गलत होगा। खुद सोचो, दिमाग लगाओ, एक्सपेंशन में दिमाग लगाओ, सारे लोग एकदम अच्छे से सुनो, देखो थर्मोडायनेमिक्स से सुनो, एक्सपेंशन में चेंज इन वॉल्यूम तो पॉजिटिव होगा, हाँ या ना? एक्सपेंशन में वॉल्यूम तो बढ़ता है, तो चेंज पॉजिटिव में आएगा कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, अगर हम इस फॉर्मूले को मान लें तो एक्सपेंशन में वर्क पॉजिटिव आ रहा है, जबकि एक्सपेंशन में केमिस्ट्री में वर्क क्या आता है, बोलो? Negative. Negative. इसीलिए उसको, कि बच्चों को कंफ्यूजन नहीं रहे, वो हमेशा याद कर ले। फिजिक्स में डायरेक्ट इस तरह लिखा रहता है, तुम पढ़ोगे फिजिक्स में, W is equal to PD, बस। P एक्सटर्नल भी नहीं, P का मतलब प्रेशर है, यहाँ गैस का प्रेशर है, वहां रेफरेंस गैस है, फिजिक्स में एक्सटर्नल नहीं लिखा रहता है, तो इसलिए नेगेटिव। नेगेटिव ऑटोमेटिक तुमको बन जाएगा। तो क्या, यहाँ देखो, यहाँ देखो, एक्सपेंशन, अब यहाँ पर तुमको नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव लगा देना है, नेगेटिव। अब देखो, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन में वर्क नेगेटिव हो रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे हाय, जल्दी बोलो ना। अब कंप्रेशन में ये नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं अपने आप? अरे बोलो। Yes, sir. कोई भी पूछे, बताओ थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। पी एक्सटर्नल डीवी नहीं बोलना है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल में अपने आप एक्सपेंशन में नेगेटिव आ जाएगा, आपको कोई बाद में साइन नहीं लगाना है, चूंकि वहां फिजिक्स में ऑटोमेटिक एक्सपेंशन में पॉजिटिव, इसलिए वहां पीडीवी लिखा रहता है। चूंकि केमिस्ट्री में उसका उल्टा होता है, दैट द रीजन हम नेगेटिव। तो वर्क डन का ये इररिवर्सिबल का फॉर्मूला हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब सबको अच्छे से आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। आया sir. Yes, sir. चलो अब यहाँ से लिखो, हाँ यहाँ से आप सारे बात लिखो, फिर एक दफा समझाएंगे। खसपेल कुछ आ रहा है? खसपेल, हेलो खसपेल, अनुभव आपको आ रहा होगा ना? अनुभव यस सर, आ रहा है। आ रहा, माशाल्लाह, गुड। लिख लिया सारे लोग? जानवी सर, इससे पहले वाली कौन सी थी? तुम तो लेट से हमेशा आते हो भाई, तुम किसका ये लो, तुम स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। एक्सटर्नल, सर। हाँ याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन तुम्हारा छूट चुका है। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट, दिस इज द पहचान ऑफ इररिवर्सिबल। ओके, Yes, sir. हाँ ये लिखो।
सर सर वो यस सर सर वो आपने सर dx को dv कैसे बनाया था? देखिए एरिया मीटर स्क्वायर dx मीटर 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 स्क्वायर मीटर क्यूब मीन्स dv। ओके सर। थैंक यू। डायमेंशन फार्मूला यू नो, फिजिक्स वाले सर ने पढ़ाया होगा। डन। ओके थैंक यू। यहाँ देखिए तो फिजिक्स में रेफरेंस गैस है, गैस एक्सपैंड्स वर्क पॉजिटिव, गैस कंप्रेस वर्क नेगेटिव। यहाँ एक्सटर्नल लास्ट स्लाइड दिखा देंगे? क्यों नहीं दिखाएंगे, आप अजीम शख्सियत हैं भाई, क्यों नहीं दिखाएंगे। देखिए तो आप मोदी को अब तक पसंद कर रहे हैं माना जोशी चाय की सर मैं बचपन से कांग्रेसी हूँ सर। नहीं डीपी देखा था आपका भाई। हाँ वेरी गुड सर हो गया। हाँ आप कांग्रेस को ही लाना चाहिए भाई, हिंदुस्तान तबाह हो रहा है भाई, हर कुछ बिक रही है, हर कुछ बेचा जा रहा है, मारपीट इधर उधर वो सब हो रहा है। बचाइए हिंदुस्तान को, आप ही लोग बचा सकते हैं भाई। लिख लिया सारे लोग? 1 मिनट सर। ओके हर्षित तुम भी कांग्रेसी हो? सर लेफ्ट के सर, कट्टर कांग्रेसी। अच्छा बहुत अच्छा थैंक यू। लेफ्ट के मतलब? सर लेफ्ट लेफ्ट। अच्छा लेफ्ट के हैं आप? हाँ ओके ओके। मैट्री जरूर हो, मैट्री तो बीजेपी की है। सर आपने कैसे बोल दिया? मैं देखा अपना, मैं तो मुझे मालूम है ना, मैं तो डीपी से समझ जाता हूँ कौन किस पार्टी से होगा। तो मेरी डीपी में तो कुछ है भी नहीं। नहीं बहुत पहले आपके अब्बा किस पर था ना डीपी। सर मे बी उनका बर्थडे होगा इसलिए लगाया होगा, वरना ऐसे तो कुछ लगाते नहीं है। हाँ हाँ जो भी हो, तो मैं पीएचडी करता रहता हूँ एक एक की डीपी पर। ओके यस सर। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए। यस सर। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। अब आइए सर 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट सॉरी। चलिए लिखिए। तो इसमें यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव ये आपको आ गया। चलिए आप देखते हैं। गौरव साहू समझ में आ रहा है? गौरव? यस सर। ओके चलिए। गौरव आप तो दिल्ली के हैं? नहीं सर, फरीदाबाद। हाँ हाँ सॉरी, हाँ फरीदा, हाँ अच्छा लिख लिया आपने सब लोगों ने? डन सर। चलिए अब आइए, हाँ सारे लोग ध्यान दीजिए। अब आइए केस सेकंड पर, सारे लोग ध्यान दें। केस सेकंड, वर्क डन इन रिवर्सिबल। सबको मालूम होगा आपको रिवर्सिबल प्रोसेस में कि वर्क डन रिवर्सिबल का ये मतलब हुआ, गौर से सुने फॉर्मूला क्या होगा। स्वस्ति आपको आ रहा है ना समझ में? यस सर आ रहा है। तो बताइए, याद है पी एक्सटर्नल कांस्टेंट नहीं है। आप तुम फिजिक्स में भी पढ़ोगे, जब बहुत ही प्रोसेस छोटे बहुत सारे स्टेप में होता है तो वहां इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन करते हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। अब देखिए यहाँ पर पी एक्सटर्नल को क्या लिखेंगे? पी इंटरनल। बताओ सारे लोग, यहाँ पी एक्सटर्नल को बाहर नहीं ले सकते। कल याद है रिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर था। बोलो सब लोग हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब फिर पी इंटरनल को हम पी आइडियल गैस मान के सॉल्व करेंगे। पीवी इज इक्वल टू एनआर। इसलिए एक बात और मैं बता दूं एकदम अच्छे से, एनसीईआरटी में 99% जो भी फार्मूला दिया गया थर्मो में वो सब आइडियल गैस के लिए। हाँ
कंपटीशन में कभी कभी सॉलिड लिक्विड का पूछ देता है, रियल का भी पूछ देता है वो हम बताएंगे आपको, लेकिन 99% चीजें सब आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल हैं। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से अब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, इसलिए याद ये भी आप कह सकते हैं कि रिवर्सेबल का इंटीग्रेट होके फॉर्मूला आता है। इरिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल का इंटीग्रेट नहीं हो तो डीवी है, डीवी तो ऐसे भी है, समझा कि नहीं। तो यहाँ देखिए पी इंटरनल को आप क्या लिख सकते हैं, एन आर टी बाई वी डी वी फ्रॉम V1 से V2। अब देखिए फिर आप एन आर टी बाहर ले लीजिए तो dv बाई वी फ्रॉम V1 से V2। और फिजिक्स वाले सर ने पढ़ाया होगा dx बाई x का ln x होता है, पढ़ाया ना आपने? यस सर। यस सर। तो माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग ln V2 बाई V1। और इसी को सॉल्व करने का तरीका ये है, W इज इक्वल टू मैथ ये भी कहता है कि नेचुरल लॉग को हम ये भी लिखते हैं लॉग बेस EX शुड बी इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10x। तो आप माइनस, ये हमेशा याद रखिएगा। आप देखिए कभी कभी न्यूमेरिकल कर रहे हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री में 2.303 क्यों हो रहा है, तो समझ जाइए नेचुरल लॉग को आप कन्वर्ट कर रहे हैं लॉग बेस 10 में और न्यूमेरिकल। तो आपको दोनों फॉर्म याद रखना है। बताइए आया कि नहीं समझ में आया, जल्दी बोलिए। आया सर। आया सर। आया सर। हाँ चलिए ये देखिए, हाँ किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा। हाँ बोलिए गौरव। हाँ जब आप स्लाइड चेंज करोगे ना वो एक बार फिर समझा देना, वो जो log x वाला समझाया। हाँ समझा देंगे, आप पहले लिख लीजिए दोबारा समझा देंगे। ठीक है आप पहले लिख लीजिए। डेरिवेशन में किसी को डाउट है पहले लिख लीजिए, फिर कोई डाउट होगा पूछ लीजिएगा। तो वर्क डन थर्मोडायनेमिक्स में 2 फार्मूला, अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल याद रखिएगा। इरिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है, इसलिए पी एक्सटर्नल को बाहर लेके डीवी का मतलब V2 माइनस V1 ले लिया गया। रिवर्सिबल में आपको ये याद रखना है कि तो यहाँ पी एक्सटर्नल कल जो डिफिनेशन बताई गई थी आपको वही है। पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल। पी इंटरनल का मतलब आइडियल गैस, पी इज इक्वल टू एनआरटी। आपको न्यूमेरिकल में लिखा रहे ना लिखा रहे आपको यही फार्मूला 90% क्वेश्चन में आइडियल गैस लिखा रहता है, ना भी लिखा रहे तो आपको यही रिज्यूम करके चलना है। चलिए लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। चलिए अब आइए, ये स्लाइड चेंज करूं? सब लोग ने लिख लिया हाँ या ना? यस सर। अब ये लिख लीजिए। हाँ देखिए हम लोग जो ये फिजिक्स वाले सर ने भी पढ़ाया होगा, ये जो इंटीग्रेशन होता है बेसिकली ये ln लॉन पढ़ते हैं या नेचुरल लॉग पढ़ते हैं x या लॉग बेस ई पढ़ते हैं, ये असल इंटीग्रेशन करके आता है। समझा गौरव? हाँ ये आ गया, ठीक है। हाँ मैथ ये कहता है कि लॉग ई के बेस को 10 के बेस में अगर कन्वर्ट करना है तो ये मैथमेटिकल है, 2.303 से मल्टीप्लाइड करेंगे। क्योंकि हमें जो लॉग टेबल होता है ये जो हम लोग पढ़ते हैं लॉग 2 0.3010
ना भी लिखा रहा है, आप समझिए कि 10 है यहाँ। बेस 10 के रेस्पेक्ट में जो भी लॉग टेबल होता है वो बेस 10 के फॉर्म में लिखा रहता है। तो 10 के बेस में ई के बेस को कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से हम ये करते हैं। दिस इज द मैथमेटिकल टर्म्स। समझ में बात आई? हाँ जी हाँ जी। अब हाँ, ये याद रखिएगा, हर जगह होगा, नॉट ओनली दिस चैप्टर। फिजिक्स में भी देखिएगा कहीं कहीं पर नेचुरल लॉग होगा, फिर देखिएगा 2.303 ये डेरिवेशन में कहीं पर आया नहीं है। दिस इज द नेचुरल लॉग। ई के बेस को 10 के बेस में कन्वर्ट करने के लिए ये लेते हैं। चलिए खैर, ये लिख लीजिएगा कि आपको कभी कंफ्यूजन ना रहे। अब आइए, तो सब लोग बताइए कि दो फार्मूला आपका ड्राइव हो गया। अब सुनिए, बेसिकली ये जो दोनों फार्मूला ड्राइव हुआ है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, इसलिए न्यूमेरिकल में लिखा रहेगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल। वो तो देखिएगा जब मैं पूरा कंक्लूड करके पढ़ाऊंगा, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोचारो, जब मैं इंटरनल एनर्जी पढ़ा दूंगा, एंथैल्पी पढ़ा लूंगा। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इस फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। कभी कभी न्यूमेरिकल में वॉल्यूम ना देकर आपको प्रेशर भी दे देगा, तो फार्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज -2.303 nRT log P1 by P2। बताइए, लिख सकते हैं हाँ या ना? यस सर। लिखिए। चलिए, अब तक जो पढ़ा, चूंकि अब तक लगातार 2 क्लास से हम थ्योरी ही पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल देके आपका माइंड डाइवर्ट कर रहा हूँ, फिर हम लोग इसके आगे चीज सब पढ़ेंगे। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। हाँ, चलिए पहले एकदम आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। 2 moles of an ideal gas expands from 10 liter to 12 liter against constant external pressure of 1 atm. Calculate the work done। चलिए सर, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा, बस आपको पहचानना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, घबराइएगा नहीं। हर दिन बस पढ़ते रहिए, थर्मो को हर दिन पढ़ते रहिए, आपको बहुत मजा आएगा। ऐसे भी हर चैप्टर को पर डे जब पढ़िएगा ना, आपको बहुत मजा आएगा क्लास में। तो आधा घंटा देते रहिए, पढ़ते रहिए। खसपेल का आया -2 आया। ओके, -2 व्हाट? यूनिट के साथ लिखो खसपेल, यूनिट के साथ लिखो। देखिए यहाँ वर्क डन का फॉर्म पहले बताइए सारे लोग, इर्रिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है? irreversible, हाँ, अगेंस्ट कौन? वेरी गुड सब लोग, वेरी गुड। इससे पहचाना -P एक्सटर्नल V2 - V1 लिख दीजिए, -1 × 12 - 10। जैसे वो वैल्यू आप ऐसे लिख दीजिए, आप कोई साइन पर मत ध्यान दीजिए। -2, देखिए आप एक्सपेंशन और अपने आप नेगेटिव में आ रहा है। यूनिट लीटर एटीएम दीजिएगा, जूल मत लिखिएगा। अब गौर से सुनिए, 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.3 जूल। तो एक गलती यहाँ पर हो सकती है स्टूडेंट से, आप इसी में निकालिएगा, जूल में कन्वर्ट करना होगा, इससे मल्टी। कहीं कहीं पर 100 कंपटीशन में ले कह देते हैं 100 ले लीजिए और
ऑलमोस्ट, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू ये होती है। तो सतर्क रहिएगा। इररिवर्सिबल से जब न्यूमेरिकल कीजिएगा वर्क डन का तो लीटर एटीएम लिखिएगा, लीटर एटीएम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस सर। यस सर। हाँ, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। यहाँ पर कोई मोल उल का कोई चक्कर नहीं, मोल आपको ऐसे ही दिया हुआ है, कोई यूटिलाइज नहीं। 4 मोल ऑफ एन आइडियल गैस expands isothermally at 27 degrees Celsius from 12 atm to 6 atm against constant external pressure of 1 atm. Calculate the work done. नहीं, अगेंस्ट ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, माइनस पी एक्सटर्नल ही रहने दीजिए, उसको लिख दीजिए nRT/P2। लिखे हो सारे लोग, हाँ या ना? बोलो। सर लिखे हो? अरे कोई आंसर ही नहीं दे रहा हो तुम लोग। नो सर, ऐसे नहीं किया। कैसे किया? तो मैंने भी अलग तरीके से किया हाँ? सर, मैंने वो कर लिया ना, P1 P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1, V1 बाय V2, तो फिर यस सर, वो मैंने वैसे ही किया है। 2V1 इज इक्वल टू V2 आ गया और आंसर माइनस V1 आ रहा है। नहीं, V2 को क्या लिखा आपने? V2 को सर, प्रेशर 1 था 12, फिर प्रेशर 2 था, क्या कहते हैं, P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1 हो गया ना। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इससे किया आपने? हाँ जी सर। हाँ, तो फिर क्या किया आपने? उसके बाद V2 की वैल्यू आ गई 2V1 और उसके बाद V2 की जगह 2V1 डाल दिया, तो वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव। हाँ नहीं वो मैं समझ गया, ये तो तभी लीजिए जब रेशियो पे रहेगा। यहाँ पर आप V2 आइडियल गैस है, V2 को nRT/P2, हाँ वही हो जाएगा, PV लीजिएगा तो वही आंसर आ जाएगा। तो P एक्सटर्नल कितना आ रहा है सारे लोग बताइए? P एक्सटर्नल 1 है, nRT 4 है, 8.314 इंटू 300 केल्विन। P2 कितना है? 6, P1 कितना है? 12। W इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 8.314 इंटू 300, 12 माइनस 6, 6 बाई 12।
सॉरी 1/12 यही होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। इसको सॉल्व करेंगे तो यही ना आएगा। Yes, sir. देखिए V1 की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो नहीं, आप क्यों V1 की वैल्यू कैसे, मैं आपकी बात अब तक नहीं समझ रहा हूँ, कैसे डाला आपने? V2 इज इक्वल टू क्या लिया, जल्दी बताइए आप। सर मैं दिखाऊं आपको? हाँ दिखाइए, कैसे दिखाएंगे? हाँ दिखाइए। वीडियो पे। हाँ देखा, वीडियो ऑन कीजिए, हाँ दिखाइए। मैं कर दूं, मैं वीडियो ऑन करूं आपका? नहीं सर मैं कर पाऊंगा। अच्छा ये देखो, एक मिनट रुकिए। दिखाएंगे, हाँ साफ नहीं दिख रहा है। खैर आप बताइए ना, आप बोलिए V2 को क्या लिखा आपने? सर V2 हो गया 2V1। 2V1, हाँ और उसके बाद हमने बस यहाँ पे वो कर हाँ दिया हाँ सब्स्टिट्यूट। तो उसके बाद आंसर V2 यहाँ से P1 से आपने P1 इससे निकाला आपने V2। हाँ जी। तो 12/6 हो गया, तो 2V1 इज अच्छा इक्वल टू V2। यहाँ जो, हाँ यहाँ P1 आपने रख दिया होगा, कितना P1? 12, और V1 मालूम नहीं है, अपॉन 6। ये 6 रख दिया। V2 मालूम नहीं है ना, 6 2 V2 इज इक्वल टू 2V1। हाँ रख सकते हैं आप। सर ऐसे ही। हाँ तो V2 इज इक्वल टू 2V1, तो V1 कहाँ लेंगे? V1 की वैल्यू दी हुई है आपको? नहीं सर, मैं वही पूछ रहा था, हम V1 के उसमें नहीं छोड़ सकते अगर वैल्यू नहीं तो कैसे? नहीं छोड़ सकता भाई, तो मैं कह रहा हूँ आपको पूरा वैल्यू निकालना। वो P1 V1 वहां मैंने इसलिए किया था, वहां रेशियो था इसलिए आपने ले लिया V2/V1 इज इक्वल टू P1 V2। यहाँ पे तो आपको पूरा वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके फिर V1 हाँ, की तो जगह ये आखिर पूरा में पूरा आपको ये आएगा। हाँ अगर V1 वगैरह दिया रहता तो एक बात थी, आपको फॉर्मूले को इस वक्त नहीं यहाँ तो एक्यूरेट वैल्यू आ रही है ना, इस तरह लेना है आपको। ओके हाँ, और यहाँ पर जूल ही रहेगी, लीटर एटीएम यूनिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पी एक्सटर्नल भी नहीं है। ये पूरा सॉल्व होके आ गया, क्योंकि डायरेक्ट इससे सॉल्व होता तो आता। अब यहाँ पर देखिए सब कैंसिल हो रहा है ना, प्रेशर की यूनिट कैंसिल, तो यहाँ जूल ही आएगा। सुना सारे लोग? Yes, sir. यस सर। अरे आसिया समझ में आया? सर एक और बार समझा दीजिए। क्या समझना है इसमें बताइए। हाँ क्या, कहाँ से नहीं समझ में आया? यहाँ देखिए भाई, V2 की वैल्यू nRT/P2, PV is equal to nRT होता है ना। यस सर। तो nRT/P2, nRT/P1। और सर नेगेटिव क्यों लिया हमने प्रेशर? ये यस सर। अल्लाह, तो इसका मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं आपने। इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं आता कि फॉर्मूले में शामिल है P5 देख नहीं रही हैं? यस अब सर। कहाँ है भाई माइनस होता? वही तो मैंने समझाया, पूरा साइन कन्वेंशन समझा दिया, रामायण पूरा खत्म, सीता किसकी बेटी, अब तक समझ में नहीं आया आपको? नहीं सर, भाई सब ये पूरा, समझ आया था लेकिन यहाँ फिर देखिए यहाँ ये- पर भी माइनस लगा हुआ है पहले क्वेश्चन में, ऑटो में देखिए एक्सपेंशन में वर्क नेगेटिव होता है। देखिए नेगेटिव में वैल्यू माइनस के साथ फॉर्मूला लगाएंगे। ओके सर। यस सर। कहाँ रहती है भाई आप लोग? चलिए सबको समझ में आ गया ये? सर यहाँ Yes, पे sir. जूल क्यों हुई? जूल क्यों हुई? देखिए चलिए ऐसे समझते हैं, पी इस पी की यूनिट इस पी से कैंसिल सब, यस सर। ठीक है। मोल है, आर को रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए, और आर का यूनिट का यहाँ पर होता है जूल पर मोल पर केल्विन। देखिए पर मोल पर केल्विन दोनों कैंसिल, सिर्फ जूल बचेगा ना। यस सर। डायरेक्ट किससे होगा ना, जब वॉल्यूम लीटर में हो, प्रेशर ये दोनों डायरेक्ट दिया हो, देन लीटर एटीएम लिखिएगा। समझ गए ना? यस अब तो इसको आर के फॉर्म में ले आया गया। अब आर को जूल में लिखते हैं। समझ गए ना आप? कंफ्यूज में नहीं रहिएगा, तो जूल आ जाएगा। ओके डायरेक्ट अगर, हाँ जैसे पहला क्वेश्चन, इसलिए पहला आपको आसान दिया जाता है, वॉल्यूम और सिर्फ प्रेशर दिया हुआ है,
डायरेक्ट लीटर एटीएम लिखना है, बाद में अगर आपको कन्वर्ट करना होगा वो एक अलग बातें हैं। यहाँ पर जो है आपको इस तरह करना है, यहाँ पर जूल में आएगा, क्योंकि आर की वैल्यू ले रहे हैं, आर की वैल्यू जूल में आती है। ओके, आया? Yes, sir. चलिए अब आइए, ये सब आपको ध्यान देना है, अभी तो बहुत क्वेश्चन सब अच्छे से आएंगे। अच्छा, अभी मैं एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दे रहा हूं, सारे लोग ध्यान देंगे। पहले स्वास्थ्य भंडारी बताएंगे ये कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल। स्वास्थ्य भंडारी अनुभव, अनुभव बताएं। irreversible, इरिवर्सिबल। अनुभव जोशी बताएं ये कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल कि इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल के लिए एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। अनुभव यस सर। बताइए। मानस बिन शाह का आ गया। हाँ, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है, ठीक है। ओके, आसिया आप बताइए कौन सा प्रोसेस है ये? सर रिवर्सिबल है। कौन सा? सर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल, ओके। एंड गौरव साहू? यस सर। हाँ बताइए कौन सा प्रोसेस है? ये ना हैं? इरिवर्सिबल ही है। हैं? इरिवर्सिबल ही है। कैसे मालूम? हाँ मेरे ख्याल से। क्यों? चलिए सुनिए सारे लोग अच्छे से। आता है नहीं ना इसमें। एक मिनट, एक मिनट। इनिशियल वॉल्यूम को सारे लोग देखिए। 5 लीटर पर प्रेशर कितना दिया हुआ है, जल्दी बोलो। 180 m। 180। तो देखो यहाँ प्रेशर है 180 है। जब 20 जूल ऑफ, एक मिनट, 20 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, गैस एक्सपेंड टू अ लीटर। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? STP, एसटीपी पर भी प्रेशर कितना होता है? 180। हम देखो एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट, कहीं कहीं पर नहीं बोलेगा तो इट इज इरिवर्सिबल। आया? देखो कैसे क्वेश्चन को आपको देगा।
तो जिन्होंने कहा था रिवर्सिबल उनका माइंड क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे बोलिए हाँ या ना? हाँ हुआ वेरी, सर। हाँ तो हुआ, बहुत अच्छा। तो माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। सर हाँ बोलिए। अगर इसमें आपका वो सेकंड पॉइंट डालते हैं, जब प्रेशर दिया नहीं होता तब फाइनल प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो वो चलता? हाँ हाँ, जब वो ऐसे लिखा रहता, लेकिन हाँ लेकिन वो वहां लिखेगा अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर गैस, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में था 12 ATM से 6 ATM हुआ अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। बस एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू नहीं दी होती तब 6 ATM को हम एक्सटर्नल प्रेशर मान के सॉल्व करते, लेकिन वहां वो लिखा रहेगा अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लिखा रहेगा, वैल्यू नहीं देगा, तो हम फाइनल प्रेशर को हम एक्सटर्नल प्रेशर मानेंगे। समझ रहे हैं ना? ओके सर। हाँ, लेकिन यहाँ पर चूंकि सब प्रेशर बराबर है, STP और 1 ATM लिखा हुआ है, इसलिए ये इरिवर्सिबल है। तो ये आया सबको समझ में? यस सर। Yes, sir. चलिए, एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, और जिसने सही से समझा है उसका आंसर आप जरूर दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ें। WD वर्क डन। जानवी एक दफा मैसेज लिखिए, सब कुछ समझ में आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं? जानवी, इर्रिवर्सिबल को कैसे पहचानते हैं? कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट हो तो इर्रिवर्सिबल है वो। जानवी समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ ठीक है। और माइक अपना ठीक कीजिए आप, माइक। चलिए क्वेश्चन लिखिए, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब ये इसको सीख जाइएगा ना, तो इस पर 2-3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं आपको जल्दी जल्दी करा दूंगा। लिख लिया? यस सर। मानस बिन शाह, पहले का आंसर कितना आया सब लोग? पहले का आंसर कितना आया? 0। चलिए ठीक है। हाँ वेरी गुड, 0। फिक्स्ड वॉल्यूम है, DV 0, तो वर्क डन भी 0। दिस क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो माइनस फॉर्मूला जो लिखा जाता है DV, समझा? तो ये 0 हो गया वर्क डन। क्लोज कंटेनर ही नहीं लिखा गया, क्लोज कंटेनर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम, इसलिए तुम आगे भी पढ़ोगे आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होता है। वर्क डन 0 दो तरीके से हो सकता है, या तो DV 0 या P एक्सटर्नल 0। तो P एक्सटर्नल 0 कब होगा, वो मेरा टॉपिक है, वो हम पढ़ाएंगे। अब आइए ओपन कंटेनर में वर्क डन कैसे लें। ओपन कंटेनर में वर्क डन अगर, तो पहले का आंसर सबको समझ में आया? सच सच बोलो। यस सर। अब देखो दूसरा मैं खुद समझाऊंगा, बी वाला पार्ट, इससे देखो कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपको होंगे। अब ध्यान दीजिए, ओपन कंटेनर में, तो ओपन कंटेनर का मतलब हुआ कोई ना कोई इमेजिनरी
ओपन सिस्टम का मतलब ही हुआ कोई इमेजिनरी बाउंड्री होगी, आपको मैंने गैसेस स्टेट में भी बताया था। तो देखो गौर से सुनो, आपको ये बात मालूम है कि माइनस पी एक्सटर्नल डीवी होगा, ये सबको मालूम है? अरे बोलिए ना। यस सर। माइनस हाँ माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, ये आपके पास फॉर्मूला मौजूद है। तो अब आपको ओपन, तो पहले आपके पास फॉर्मूला ये होना चाहिए, इसका रिएक्शन होना चाहिए कि FeS2SO4 जब रिएक्शंस करता है तो प्रोडक्ट क्या देता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V। याद रखो जब भी रिएक्शन दिया रहे तो बाई प्रोडक्ट में एक गैस बनना चाहिए, क्योंकि वर्क डन जो होगा वो गैस की वजह से होगा, गैस ही एक्सपैंड या कंप्रेस करेगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो रिएक्शन लिखना है, प्रोडक्ट में आपको गैस बनना चाहिए। बताइए आया सबको समझ में? यस अरे सर। बोलिए ना। तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन निकाल लीजिए, 56/56 1 मोल। बताओ गैस का मोल H2 का भी मोल H1 ही होगा कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। अब सुनो सारे लोग यहाँ से, आपको गैस के मोल को चेक करना है, रिएक्शन आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर पहले यहाँ ये वाला स्लाइड लिखो सारे लोग जल्दी से। सर एक बार क्वेश्चन वाला स्लाइड दिखा दीजिए। अच्छा क्वेश्चन वाला ऑप्शन देखिए। डन सर। लिख लिया? लिख लिया आप लोग? यस सर। अब सुनो, ओपन कंटेनर में जब भी वर्क डन निकालना हो तो उसका ट्रिक्स याद रखो। आप इनिशियल वॉल्यूम, सारे लोग सुनो दोबारा भी समझा देंगे, इनिशियल वॉल्यूम V1 को आप नेग्लिजिबल मानेंगे, मतलब V1 0। V2 कहां से निकालेंगे तो nRT/P, समझा? या आप सिंपल, एक मिनट इसको अब छोड़ ही दीजिए। तो आपके पास देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, इनिशियल वॉल्यूम W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, V1 0। बताओ माइनस PV आ गया, V2 को V मान लो तो माइनस nRT आ जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो। तो ये अब फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो। अब ये जो मोल है वो किसका मोल है? गैस का मोल है RT, -1 8.314। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है क्या? टेम्परेचर 30 डिग्री दिया हुआ था क्या? यस Yes, सर। sir. हाँ 30 डिग्री। तो 30 को 273 30 ऐड कर दीजिए 303। अब देखिए इससे आपको अब यहाँ पर यूनिट जूल लिखना है। अब ये अब इतना प्रूफ नहीं करना है। क्लोज कंटेनर ऑफ द फिक्स वॉल्यूम 0 वर्क डन। ओपन कंटेनर में गैस की वजह से आपको अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क डन होगा। तो आपको इसी तरह, तो अब ये डायरेक्ट याद रखेंगे कि ओपन कंटेनर में कोई रिएक्शन के जरिए वर्क डन कहे तो हम nRT इस्तेमाल करेंगे। बोलिए आया समझ में?
इसीलिए ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे देता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सर हाँ बोलिए। अगर इनिशियली उस ओपन कंटेनर में गैस थी और मतलब नहीं गैस कुछ नहीं थी, गैस अच्छा। नहीं थी ना। हाँ गैस रहेगी तो लेंगे, गैस लेंगे। अगर गैस लेंगे तो हम डेल्टा एनजी निकाल लेंगे, डेल्टा चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स, उससे करेंगे, समझा। यहाँ पर गैस का इनिशियली वॉल्यूम जो है कुछ है नहीं, सॉलिड और का वॉल्यूम हम नहीं मानते हैं, ठीक है। ओके सर। जैसे मैं अभी आपको समझा देता हूँ, घबराइए नहीं, क्वेश्चन अभी समझा देता हूँ। लिख लिया सारे लोग कि पहले से अगर गैस होगा तो क्या होता है। डन सर। लिख लिया, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन जो आपके कंसेप्ट को अरे हाँ क्लियर करेगा। राइट द साइन ऑफ वर्क डन ऑन द फॉलोइंग। फॉलोइंग रिएक्शन, इसी से मैं कंसेप्ट समझ, विच इज कैरीड आउट against external atmospheric pressure। देखिए यही है, एक कंटेनर में हो रहा है, ओपन कंटेनर में हो रहा है, पहले से गैस मौजूद है। अब इसमें सिर्फ पूछ रहा है वर्क का साइन बताओ। देखो कैसे करोगे सारे लोग, देखो तो अगर ये ओपन कंटेनर में होगा तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा माइनस एन आर टी, यही होगा कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। अब सुनो, इस तरह के यही सब ऑब्जेक्टिव में आ चुका है क्वेश्चन सब, देखो ध्यान दो अच्छे से प्लीज। तो तुम क्या करो, गैस का मोल निकाल, डेल्टा एन जी निकाल लो हमेशा। जब सिंगल गैस है तो एन लिखोगे, जब बहुत सारी गैस हो जाएं तो रिएक्टेंट में भी गैस रहे, प्रोडक्ट में भी गैस रहे, तो तुम हमेशा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट निकालो। तो देखो यहाँ गैस का प्रोडक्ट जो है 2 है, रिएक्टेंट में 3 और 1 4 है, -2 है। सारे लोग सुनना, जब गैस का मोल घट रहा है, चेंज इन मोल्स नेगेटिव में है, तो जब गैस का मोल घट रहा है तो वॉल्यूम भी घटेगा कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। जब Yes. गैस, हाँ देखिए सारे लोग सुनिए, जब गैस का मोल नेगेटिव में है तो डेल्टा वी भी नेगेटिव में होगा, तो बताओ वर्क डन पॉजिटिव में हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, जल्दी बोलो। यस सर। तो ऑब्जेक्टिव में यही सब क्वेश्चन सब पूछता है, समझा कि नहीं, कि इसमें बताएं। तो खुद सोचिए, गैस का वॉल्यूम घट रहा है तो वॉल्यूम भी घटेगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस एन आर टी, दैट द रीजन वर्क पॉजिटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। चलिए लिखिए तो जल्दी से।
लिख लिया ये? यस सर। चलिए आप लोग बी में बताइए कि किस इसमें वर्क पॉजिटिव है नेगेटिव। मैट्रिक्स सब कुछ आ रहा है समझ में? यस सर। जानवी आप भी आंसर दीजिए, जानवी चैट बॉक्स में। बी का वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? बी का जानवी। हाँ आप लोग बताइए बी का वर्क डन क्या पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। सर नेगेटिव। हाँ 112 मोल प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 2 डेल्टा एन जी पॉजिटिव, डेल्टा वी भी पॉजिटिव, मतलब एक्सपेंशन। तो वर्क डन नेगेटिव में, वर्क डन नेगेटिव, एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव। यहाँ डेल्टा एन जी निकाल लीजिए, 4 मोल है, -1 + 7/2, 4 - 9/2 -½ तो बस कंप्रेशन है, वर्क डन पॉजिटिव में आएगा। हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। देखो कहां से कहां क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, ये भले आपको ये ऑर्गेनिक में आएगा, लेकिन देखो कहां से कहां रिलेट करता है वर्क डन की चीज को। ये आपके ऑर्गेनिक के सिलेबस में भी है, लेकिन क्वेश्चन कंसेप्ट सब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सारे लोग बताइए, रिएक्शन दे के वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव पूछे, वो आप बता सकते हैं कि नहीं? आप बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ वेरी गुड। अब सुनिए, न्यूमेरिकल तो आपसे बन जाएगा, बहुत आसान सब रहेगा। अब देखिए जल्दी जल्दी लिखिए इस क्वेश्चन को। 1 मोल ऑफ ईच कैल्शियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड एंड मैग्नीशियम कार्बाइड। और मैं आपको मैग्नीशियम कार्बाइड और कैल्शियम कार्बाइड में कितने सिग्मा पाई होते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था, सॉरी केमिकल बॉन्ड में। रिएक्ट्स विथ वाटर। सर वो क्या है, CaC? कैल्शियम कार्बाइड CaC2। अच्छा वो कॉमा है। हाँ ये CaC2 कॉमा Al4C3 एल्युमिनियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड इन सेपरेट फ्लास्क at 27 डिग्री सेल्सियस। The numerical value of work done by the system in order A part
Mg2C मैं खुद बताऊंगा। Mg2C3 Al4C3 एंड CaC2 एक ऑप्शन। बी ऑप्शन है CaC2 Al4C3 Mg2C3। सी ऑप्शन है Mg2C3 CaC2। मैं पूछ रहा किसमें वर्क डन ज्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ मोल ज्यादा बनेंगे CaC2 is equal to Al4C3 एंड Mg2C3। चलिए मैं बताऊंगा, कंसेप्ट तो मैं समझा ही चुका हूं, पहले आपको रिएक्शन आना चाहिए, मैं बताता हूं आपको। रुपया बताइए। Yes, sir. हाँ देखिए 12th के 11th के ऑर्गेनिक में ये रिएक्शन है, सारे लोग गौर से सुने कि CaC2 प्लस वाटर इथाइन गैस, इथाइन के बनाने का ये लैब मेथड है, इथाइन बनता है। और याद है क्यों ट्रिपल बॉन्ड बनता है, C से C2 का स्ट्रक्चर हम केमिकल बॉन्ड में बताए थे, देखिए इसलिए इथाइन बना। अब इसमें से 2 OH आएगा, 2 H प्लस तो इससे जुड़ गया, 2 OH आएगा, CaOH2 है। तो आपको मालूम है इथाइन गैस होता है। बताइए इथाइन क्या होता है, गैस। CH2 गैस नहीं होता है। अब आइए Mg2C3 प्लस वाटर, हमने आपको बताया था इसमें भी या तो C डबल बॉन्ड C 2 - 2 - होता है। आप देखिए केमिकल बॉन्ड में मैंने पढ़ाया होगा, अगर आपको यकीन नहीं होगा तो पढ़ाया है मैंने। C ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ पर -3, यहाँ -1। तो ये देखिए C ट्रिपल बॉन्ड भी बनेगा, यहाँ अपने से लिख दीजिए C3H4 गैस बना प्लस MgOH2 बनेगा, और आप बैलेंस कर लीजिए 4H2। तो 4H2 का मतलब कितने, 4 दूना 8 हाइड्रोजन है, 4 2 6 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। Al4C3 जब वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस होता है तो यहाँ CH4 बनता है और AlOH3 बनता है। अब बताइए गैस का मोल किसमें ज्यादा, जल्दी बताइए। इसमें, इस दोनों में गैस का मोल सेम है कि नहीं, जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ आपको मैंने क्या कहा, मैग्नीट्यूड को देखना है, -3 नहीं 3 को देखना है। दैट द रीजन ऑप्शन जो होगा वो आपको Al4Cl3 का ज्यादा होगा, सी ऑप्शन होगा। बताइए आया समझ में, ये दोनों का वर्क डन सेम होगा, गैस का मोल बराबर है। मतलब ये कि अभी जो न्यूमेरिकल आपने किया, आपको यही देखना है कि गैस, हाँ हो सकता है कि आपको ये रिएक्शन आए। ये तो ऑर्गेनिक में ये दोनों रिएक्शन हैं, ये तो आपको खुद NCERT का है, कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस। हाँ ये नहीं है, ये आपको P ब्लॉक में मिलेगा, ये मीथेन हो गया। तो बस ये आपके सिलेबस में है। तो देखिए कंपटीशन में तो भाई सब कुछ मिक्सअप क्वेश्चन आता है, ऑर्गेनिक, फिजिकल, सब कंसेप्ट बस समझना है। बताइए कंसेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको मैं बता के खत्म करता हूँ। सर बताइए। हाँ सर बताइए। हाँ बताइए। हाँ सर तो हमने वर्क डन किसके ऑर्डर पे लिया है?
गैस का मोल, गैस है ना, देखिए सब पे गैस है ना, गैस का मोल ज्यादा है, देखिए एनआरटी है, गैस का मोल ज्यादा, वर्क डन ज्यादा है ना, यस सर। बस वही है, समझ गई। यहाँ Yes. देखिए गैस का मोल बराबर है, इसलिए आपको, इससे पहले हम लोग मोल ही से पॉजिटिव नेगेटिव निकाल लेते थे, जिसका मोल ज्यादा होगा उसमें गैस वर्क डन भी ज्यादा होगा। गैस का प्रोडक्ट बनना चाहिए, गैस का, जब दोनों तरफ गैस रहे तो डेल्टा एनजी निकाल लीजिए, जब दोनों तरफ गैस रहे तो डेल्टा एनजी निकाल लीजिए, चेंज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। ओके सर एक और चीज पूछनी थी सर। हाँ बोलिए। सर इससे पहले वाली स्लाइड में सर वो वॉल्यूम भी, हाँ सर ये वाला कि नेगेटिव दोनों थे, एन भी नेगेटिव था और वी भी था सर, वो पॉजिटिव कैसे? देखिए वॉल्यूम, चलिए नंबर ऑफ मोल्स नेगेटिव तो वॉल्यूम भी घटा, यस सर। तो वॉल्यूम घटा तो कंप्रेस्ड हुआ, यस सर। कंप्रेस में वर्क डन पॉजिटिव होता है ना। अच्छा ओके सर। और ऐसे रिलेशन भी देख लीजिए, माइनस एन आर टी है, और जब बहुत सारे मोल चेंज दोनों, जब सिंगल मोल है तो ये कर दीजिए, बहुत सारे मोल गैस का मोल है तो डेल्टा एन जी निकालिए, तो देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके सर। दिमाग भी लगाइए, कंप्रेस्ड हो रहा है तो वर्क पॉजिटिव, एक्सपैंड हो रहा है तो वर्क नेगेटिव, यहाँ जैसे नेगेटिव आया, वॉल्यूम मोल्स पॉजिटिव वॉल्यूम पॉजिटिव, तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अरे सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ें। यस Yes, सर। sir. एक टॉपिक डालिए, मैं तो न्यूमेरिकल के जरिए आपको देता, लेकिन मैं टॉपिक पढ़ा देता हूँ। फ्री एक्सपेंशन, देखिए फ्री एक्सपेंशन में बहुत लॉजिक है। अभी मैं जो डिफिनेशन बताऊंगा, अब तक जो पढ़ा उस लिहाज से इसको और पढ़ाया जाएगा 2 क्लास 3 क्लास के बाद। अब तक जो पढ़ा है, चूंकि अभी न्यूमेरिकल आपको आएगा फ्री एक्सपेंशन। देखिए मैंने आपको कहा वर्क डन 0 होने की 2 पॉसिबिलिटीज आए, एक है डीवी 0। फ्री एक्सपेंशन का मतलब हुआ द एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम। वैक्यूम में आप गैस सिलेंडर छोड़ दीजिए, अपने आप एक्सपैंड होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। द एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम वेयर P external is 0, where P external is, अरे बोलिए ना, Zero, sir. हाँ, तो the expansion of gas in vacuum is called free expansion। अब बताओ, जब P external 0 है तो वर्क डन भी 0 होगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन इज 0, इसलिए पढ़ाया जा रहा है वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन इज 0 if the process is either reversible या irreversible। if the process is either reversible और irreversible, चाहे कोई भी प्रोसेस हो। और इसके बारे में तो और आपको बताया जाएगा फ्री एक्सपेंशन में। अब तक आपने पढ़ा P external 0 वर्क डन 0, 2 चीज आप पढ़ा, और सब चीज इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़िएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें आपने पढ़ी नहीं है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम। इस पर न्यूमेरिकल देखकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो हम अच्छे से न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। अगर फ्री एक्सपेंशन है, लिख दिया गैस एक्सपैंड कर रहा है इन वैक्यूम, और हम 10 atm to 1 atm फाइंड द वर्क डन वैक्यूम के नाम से आप बताइएगा कि वर्क डन 0 है। बताइए, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ओके, बाय बाय, कल मुलाकात होगी। थैंक यू। तो 1 मिनट सर। ओके, बाय बाय, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।